नाइस पर्सन। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मिस्टर एपीएस सेठी है जिनको हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की वजह से उनका हृदय का पंपिंग कम हो गया था और उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी। तो हम आज उनसे उनके ओपिनियंस पूछेंगे। उन्होंने ईसीपी ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो आज हम उनके थोड़े रिव्यूज़ लेंगे। हाय मिस्टर सेठी। हेलो, नमस्कार। आपको हार्ट की दिक्कत कौन से साल से है, कब से है? मेरे को पहली दफ़ा दिक्कत हुई थी 2009 में। ओके। घर में बैठे हुए थोड़ा अनईजीनेस लगा था, तो हम चले गए हॉस्पिटल में। उन्होंने पहले हमारा ईसीजी लिया, तो फिर वो डॉक्टर बोलने लगे आपका हम एंजियोग्राफी करेंगे। ओके। तो मेरा एंजियोग्राफी उन लोगों ने किया और एंजियोग्राफी रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि ब्लॉकेज जो है वो 50 और 60% की रेंज में है। उतना कुछ ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं था। उतना ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं था। तो मुझे बोलने लगे कि इसके लिए हम कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे बाईपास या स्टेंट का, आपको हम कुछ बीपी की और कुछ हार्ट की कुछ गोलियां देंगे, वो आप लीजिए और आप हमारे संपर्क में रहिए, कोई भी बात होगी तो हमें बताइए। ठीक। तो मैं वो दवाइयाँ ले रहा हूँ तब से और उनसे टच में भी था फॉर 10 साल से। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। इस दौरान मैंने डिफरेंट जगह में ट्रैवल किया, प्रोजेक्ट्स में काम किया, एक्टिव लाइफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके। और अभी रिसेंटली कोई दिक्कत हुआ आपको? रिसेंटली मैं अभी इस वक्त भावनगर में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को पिछले 3 महीने से थोड़ा घबराहट रहती थी और थोड़ा ये हार्ट बहुत तेज़ तेज़ बीट करता था और मैं ज़्यादा चल नहीं पाता था और सांस फूलने का सांस भी फूलती थी। अगर मैं थोड़ा भी चलूँगा तो मेरी सांस फूल जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ पे एक इसके हार्ट के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया। तो वो कहने लगे कि आपको ईसीजी चेक करके बोलते हैं कि आप अपना वो इको चेक करवाइए। तो इको मेरा चेक किया गया तो मेरा जो ये इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं पंपिंग रेट, वो 40% आया, जबकि पहले ये 50% हुआ करता था। करेक्ट। और उसके बाद उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया? इको रिपोर्ट उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी ज़्यादा चलिए नहीं, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप किसी हॉस्पिटल चले जाइए, इधर वो आपका एंजियोग्राफी करेंगे या जो भी ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। तो क्योंकि मेरा पहले भी जो एक्सपीरियंस था और मैंने काफ़ी जगह पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहता था, ट्रीटमेंट्स के बारे में, बाईपास के बारे में, तो मेरे को ये था कि वो ट्रीटमेंट्स तो मैंने लेनी नहीं है, बाईपास और एंजियोग्राफी तो मैंने करवानी ही नहीं है। तो ये ईसीपी ट्रीटमेंट मेरे को अच्छा ऑल्टरनेटिव लगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया और उसमें सब जगह ये लिखा था कि ये जो है ईसीपी से आपका एक नेचुरल बाईपास हो जाता है। करेक्ट। इंस्टेड ऑफ के आप दूसरा बाईपास सर्जरी करवाइए, ये नेचुरल बाईपास कर देता है और इससे इंजेक्शन फ्रैक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। करेक्ट। तो फिर इतना स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि इधर आसपास में कहाँ पर है कोई ट्रीटमेंट, तो इधर कुछ पर क्योंकि कोरोना था तो इसलिए मैंने देखा तो राजकोट में कोरोना केसेस काफ़ी कम थे। तो वहाँ मैंने सर्च किया तो मेरे को एक ब्लेस्ड हार्ट क्लिनिक है उधर डॉक्टर नीरव मेहता हैं। तो मेरे साथ कांटेक्ट में आपके साथ बात हुआ मेरा फ़ोन में, और आपने मुझे कहा कि मेरे को अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, जो इको का और ईसीजी का। वो मैंने सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब को भेज दिया। तो इन्होंने स्टडी करके मुझे बोला, कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की कि आप ये दवाइयाँ खाइए और आप इधर आने का प्रोग्राम बना लीजिए। तो बस फिर मैं उसी के 5-6 दिन के अंदर मैंने प्रोग्राम बना के मैं इधर आ गया। इधर मैंने आके इनका क्लिनिक देखा 150 फीट रिंग रोड में राजकोट में। बहुत अच्छा क्लिनिक है, साफ़ सुथरा है, एकदम हाइजीनिक है। और इधर वो ट्रीटमेंट चल रहा था ईसीपी का। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि कितने दिन चलेगा, क्या रहेगा, कैसा। तो फिर मैंने वो ट्रीटमेंट यहाँ शुरू कर लिया। तो वो ट्रीटमेंट से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एक सीटिंग रह गई है। और इससे क्या अभी आप जो पहले दिक्कत होता था, क्या क्या दिक्कत होता था आपको, थोड़ा एक बार डिस्क्राइब करिए। जैसे मैं पहले थोड़ा चलता था तो मुझे थोड़ा सांस फूल जाता था, घबराहट होती थी, और रेस्टलेसनेस होती थी और पैल्पिटेशन हो जाता था एकदम। आपका दिल का धड़कन आपको खुद को सुनाई देता था, बहुत ज़्यादा चल रहा है वैसा महसूस होता। तो वो अब वहाँ यहाँ आके ये ट्रीटमेंट के बाद आपका पंपिंग 40% हो चुका था।
करेक्ट। 40% आ गया था उस वक्त भावनगर में। और अभी यहाँ पे अभी आपने ट्रीटमेंट ये पूरा किया, ट्रीटमेंट के बाद आपका जो भी सिम्टम था उसमें अब कैसा आप फील कर रहे हैं? अब मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। मेरे को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई अनइजीनेस नहीं है, कोई पैल्पिटेशन नहीं है, सभी चीज़ें कंट्रोल में हैं। और भी मैं काफ़ी अच्छा चल भी सकता हूँ ट्रेडमिल में, जैसे 2 किलोमीटर में तक चल जाता हूँ। अभी आप कितना मिनट चल पाते हैं ट्रेडमिल पे? मैक्सिमम 30 मिनट्स मैंने वॉक किया है ट्रेडमिल में। और पहले कितना चलते थे तो दिक्कत होने लगता था? पहले तो 50-60 कदम चलने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। मेरे लिए स्टेयर क्लाइंब करना काफ़ी मुश्किल होता था और काफ़ी अनइजीनेस होता था एकदम। अच्छा। मुझे बैठना पड़ता था। तो अभी ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद अभी आप कल कितना फ्लोर चढ़ पाए थे? कल जब आपने स्टेयर क्लाइंबिंग किया था तो टोटल मैं 17 फ्लोर्स क्लाइंब कर गया था। 17 माला चढ़ पाए। 17 माला चढ़ पाए थे। कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, कोई सांस नहीं फूला, कोई पेन नहीं हुआ, करेक्ट, कोई थकावट नहीं हुई। करेक्ट। आधा घंटा यहाँ पे चलते उसमें कोई दिक्कत होता है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके साथ वो डॉक्टर साहब पूरा मॉनिटर करते रहते हैं हम उसको। यहाँ पे कार्डियक रिहेबिलिटेशन करते हैं ईसीपी के साथ साथ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब भी हमने 5-6 सेशन के बाद कार्डियक रिहेब स्टार्ट किया तो उससे आपको क्या क्या डिफरेंस आया? जब ये ट्रेडमिल में डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं चलने के लिए, तो इधर पूरा मॉनिटर्स लगा देते हैं लगा के, और उसका जो कनेक्शन है उनके रूम में, जो उनके पास टैब है उसमें रहता है, और वो मॉनिटर करते रहते हैं कि आपका ईसीजी कैसा है और आपका हार्ट कैसा बिहेव कर रहा है। एक्सरसाइज जब उस पर लोड आता है तो हार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होता है, ताकि हमको पेशेंट का मालूम रहे कि उसका हार्ट एग्जैक्टली स्ट्रेस के अगेंस्ट कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है ना? और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? जो वॉकिंग में पहले कम था तो कार्डियक रिहेब से आपको कुछ फ़ायदा जो भी हुआ है वो बताइए। अब जैसे पहले वॉक ही नहीं कर पाता था, अभी तो इसमें जैसे 2 किलोमीटर में चल लेता हूँ तो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। उसके बाद मैं कुछ साइकिलिंग भी करता हूँ, स्टेयर्स भी उसके बाद चढ़ता हूँ, तो कभी कोई दिक्कत एग्जैक्टली आपको मालूम पड़ा कि ईसीपी इतना हुआ, तो उससे आपको सिम्टोमेटिकली ये फायदा जो आप पहले नहीं कर पाते थे वो सब अभी कर पा रहे। तो दैट इज़ द बेनिफिट। वो बेनिफिट है कार्डियक रिहेबिलिटेशन साथ साथ में होने का, कि पेशेंट को ट्रैक रहता है कि उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो रोज़ देख पाता है कि कल मैं 5 मिनट चल पाया था तो आज ट्रेडमिल पे मैं 10 मिनट चल पाया, कल 15 मिनट चल पाऊंगा, और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वो 30 से 35 मिनट तक पेशेंट चल के यहाँ से डिस्चार्ज होता है। करेक्ट। आप जो पेशेंट को बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी का डॉक्टर को सलाह देते हैं उनको कि आप एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए, बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, उनको कोई ये ट्रीटमेंट के बारे में मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये चाहूँगा कि जिस भी पेशेंट को कहीं हॉस्पिटल में एडवाइस किया जाए कि आप एंजियोग्राफी करवा लीजिए या बाईपास सर्जरी करवा लीजिए या स्टेंट लगवा लीजिए, उसका कोई भी फैसला करने से पहले उनको ये वाला ट्रीटमेंट, ईसीपी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाके उससे समझ लें, उसके बाद एक फ़ैसला करें। क्योंकि बाईपास सर्जरी और जो ये स्टेंट है ये अच्छा ट्रीटमेंट्स नहीं है, इनके साथ बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं बाद में। ये ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, एकदम नेचुरल है और एकदम नेचुरल बाईपास हो जाता है। पूरा लाइफस्टाइल कंटिन्यू करके ये कर सकता है। रोज 1 घंटा क्लिनिक पे आना होता है और 1 घंटे के बाद जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो पेशेंट घर जा सकता है और घर जाके अपना सब काम कर सकता है। जी।